से आनंद के साथ विहार कर रहे हैं। कभी जाते हैं देखते हैं माता रुक्मणी के साथ बैठकर चौसरपा से खेल रहे। नारद इस प्रकार से घूमते घूमते सारा जब भगवान का गृहस्थ देखा, गृहस्थ देखकर जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद आए किस लिए थे? भगवान मैं आपका गृहस्थ देखने आया था। मैं देखने आया था कि 16,108 रानियों के बीच और इतने परिकरों के बीच, इतने बच्चों के बीच आप कैसे रहते हैं? केवल और केवल आपकी माया देखने के लिए, आपका ये योग विहार देखने के लिए आया था। कैसा वर्णन है? माता पार्वती ने कहा, हे कृष्ण जी, 100 वर्ष पूरा हो जाने के बाद ब्राह्मण और गांधारी के श्राप से आपके कुल का नाश हो जाएगा। आप अपने लोग को चले जाने के बाद आपकी स्त्रियों को अष्टावक्र के श्राप से चोर अपहरण करके ले जाएंगे। जब भगवान ने अर्जुन को भेजा कि अपनी मेरी इन पत्नियों की रक्षा करना, तो ऐसा वर्णन आता है कि निषाद ने हमला कर दिया। एक निषाद ने हमला किया, आक्रमण किया। अर्जुन एक छोटे से बालक की तरह उस निषाद से हार गए और भगवान की आप उन पटरानियों को, उन रानियों को नहीं बचा पाए। वो निषाद और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण निषाद रूप में आए थे। अष्टावक्रस्य शापेन भार्यास्ति मधुसूदना चौरेभ्यो ग्रहणं कृष्णं गमिष्यन्ति गते त्वयि। उसके पश्चात शोक नहीं करना, क्योंकि हे श्री कृष्ण अवश्यम भावित होकर रहती है। इतना कहकर भगवान शंकर और पार्वती उसी स्थान पर अंतर्धित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इधर कृष्ण भी अपने गुरु जी को प्रणाम करके वापस द्वारिका लौटे और इस प्रकार से भगवान ने 125 वर्षों तक इस धरती का भाव के साथ रहे, द्वारिका में वास किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप गमन हुआ। बोलो कृष्ण बलदेव की। तो ये तो था संक्षिप्त कृष्ण चरित्र, कृष्ण जन्म की कथा। अब हम पंचम स्कंध प्रारंभ करेंगे। पंचम स्कंध में माँ जगदम्बा की अनन्या लीलाएं हैं, कथाएं हैं। इस प्रकार से राजा ने पूछा, प्रभु आपने महामाया भगवती के प्रभाव का वर्णन किया, अब आप कृपा करके भगवती के चरित्रों का वर्णन करो। अभी तक क्या हमने जितनी भी कथाएं श्रवण की वो क्या थे? वो माया के प्रभाव थे कि कैसे कैसे बड़े बड़े पुरुष माया के प्रभाव में आकर कैसे माया के वशीभूत हो गए। अब जगदम्बा के अनन्य चरित्रों की कथाएं आएंगी। महिषासुर का उद्धार माता करेंगी, चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का उद्धार करेंगी। आइए भाव के साथ, प्रेम के साथ इस कथा में प्रवेश करने से पहले जोकार से जयकारा लगाएं। बोलो जगदम्बा मैया की। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, भगवती के चरित्रों को मैं विस्तार से वर्णन कर सकता हूँ, परंतु भगवती के इन चरित्रों को विस्तार से मैं तो क्या स्वयं श्रीमन नारायण भी वर्णित नहीं कर सकते। इसलिए हे जन्मेजय, जितना मुझ में सामर्थ्य है उस जगदम्बा के चरित्र का मैं वर्णन करूंगा। सुनो, पूर्व काल में धरातल पर एक राजा रहता था, महिषासुर नाम का। किस नाम का? महिषासुर नाम का राजा था। उसके शासन काल में देव देवताओं के साथ, देवताओं के साथ और देवताओं के साथ और दैत्यों के साथ उसके युद्ध होते ही रहते थे, भीषण युद्ध होते रहते। युद्ध करते करते एक वो युद्ध में हार गया। उसने सोचा कि मैं तपस्या करने के लिए समीर पर्वत चला जाऊं। कठोर तपस्या करने लगा वहां पर ब्रह्मा जी की। खूब ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी से एक दिन प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। महिषासुर ने कहा कि मुझे अमर बना दीजिए महाराज, मैं अमर होना चाहता हूँ प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युं ध्रुवं जन्मं मृतस्य च। जो पैदा होता है वो मरता है और जो मरता है वो दूसरा जन्म भी अवश्य लेता है। ध्रुव है, अटल है, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई शोक नहीं है। इसलिए दूसरा वरदान मांगो पुत्र। महिषासुर ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथों से ना हो।
मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथों ना हो। इसने कहा कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। बेचारा ये नहीं कह पाया कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों भी ना हो। कह दिया कि मेरी मृत्यु पुरुष के हाथों ना हो। स्त्री तो वैसे भी अबला होती है, स्त्री मुझे मार नहीं सकती। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हें वरदान देता हूँ, किसी पुरुष के हाथ से तेरा वध नहीं हो सकता, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, किसी के हाथों से तेरी बात नहीं होगी। जन्मेजय जी ने पूछा महाराज कि वास्तव में महिषासुर था कौन, किसका पुत्र था, ये महाबली कैसे बना, महिष का रूप भैंसे का रूप इसको कैसे मिला। इसलिए यहाँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर में झोटे का मेला होता था, सब देखते इसको महिष का रूप कैसे मिला। व्यास जी कहते हैं राजन, पूर्व काल में दनु से हुए हैं दानव। कश्यप जी महाराज की एक पत्नी है जिसका नाम है दनु। उस दनु से हुए दानव। इस दनु का ये पुत्र था, जिस दो पुत्र थे उनका नाम था रंभ और करम्भ। क्या नाम था? रंभ और करम्भ। एक बार इन्होंने सोचा, ये दोनों बड़ी भाग्यशाली पुत्र थे, बहुत ही भाग्यशाली और बड़े शाली बलशाली भी थे, परंतु इनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। वहां पर करम्भ नाम का जो रहते है, एक पंचनद नाम के सरोवर में गले तक जल में खड़ा होकर तपस्या करने लगा और दूसरा भी अपने भाई के साथ ही पंचाग्नि तपने लगा। एक जल में बैठ के तपस्या कर रहा है, एक 5 तरफ अग्नि जलाकर तपस्या कर रहा है। इंद्र ने जैसे ही देखा ये रंभ और करम्भ क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं इस स्वर्गलोक को प्राप्त करने की इच्छा से, बड़े से मगरमच्छ का रूप इसने धारण किया। ग्राह का रूप धारण करके ये जल में घुसा और करम्भ को पैर से खींच लिया और उसी जल में उस करम्भ को मार डाला। इधर अपने भाई की मृत्यु से रंभ को बड़ी गिलानी हुई, पश्चाताप हुआ और अपना सिर काटने के लिए इसने अपने बालों को पकड़ा और जैसे ही अपना सिर काट रहा था, काटने से पहले ही अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया, प्रतिबोधिता। अग्निदेव ने कहा ये क्या कर रहा है, अपना सिर काट रहा है, आत्महत्या जैसा कुछ पाप नहीं, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, जघन्य अपराध है, इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं। मरने से तुम्हारा क्या होगा, मुझसे वर मांगना, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। केवलम वरयभद्रं ते यस्ते मनसि वर्तते, जो तेरे मन में हो वो मुझसे मांग ले। रंभ कहता है यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो, मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो कृपा करो प्रभु, मुझे अजय अपराक्रमी और त्रिलोक विजयी पुत्र प्रदान करो। अग्निदेव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, तो त्रिलोक विजयी तुझे पुत्र प्राप्त होगा, एक अजय पराक्रमी तुझे प्राप्त होगा, बहुत बलशाली पुत्र जन्मेगा, बहुत बलशाली। यहाँ से जाते ही जिसके प्रति भी तेरी आसक्ति होगी उसको देखकर उसी के गर्भ से तेरे पुत्र पैदा होगा। यहाँ से आगे ये रंभ चला, ऐसा वर्णन आता है। आगे जाते जाते एक महिषी पर इसकी दृष्टि पड़ी, एक महिषी पर जैसे इसकी दृष्टि पड़ी, ये महिषी एक ऋषि के श्राप से रात्रि को तो ये स्त्री बन जाती थी और दिन इसका महिषी के रूप में चलता था, अप्सरा था, ऐसा वर्णन आता है, ऐसा वर्णन आता। ऐसे ही इस अप्सरा पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, उसे देखकर इसके मन में इसे पत्नी बनाने की भावना हुई। उस पत्नी उसके पास गया, अप्सरा के पास कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। दोनों ने विवाह किया और समय आने पर इस स्त्री के, इस अप्सरा के गर्भ से बालक पैदा होने वाला था। उससे पहले एक द्वितीय
यक्ष ने इसके ऊपर आक्रमण किया। इसमें दोनों आपस में लड़ने लगे। रंभ, इसमें रंभ की मृत्यु हो गई। इस रंभ की पत्नी जो महिषी थी, अप्सरा थी, ये सती होने के लिए अपने पति की चिता पर जैसे चढ़ने लगे। इसे रोकने का भी प्रयास किया लेकिन ये रुकी नहीं। उसमें आग लगा दी गई और उसी में से महिष आकार का एक बालक निकला और दूसरा साथ में एक और बालक निकला। दो इस चिता से निकले, एक हुआ महिषासुर और दूसरा हुआ रक्तबीज। पूरी सप्तशती है महाराज देवी भागवत। इसको समझने के लिए बड़े स्थिर होकर बैठना पड़ेगा आपको। बोले जगदम्बा मैया की। कौन पैदा हुआ, कौन गया, कौन कहां से आया, महाराज हमारे तो कोई पल्ले पे पड़ा। करम्ब को तो इंद्र ने मार दिया था। रंभ का पुत्र हुआ महिषासुर और रक्तबीज। तो इस महिषासुर ने ही बड़ा पराक्रमी हुआ। समय आने पर इस महिषासुर को ही राजा बना दिया। रक्तबीज को इसका मंत्री बना दिया गया। इसके पास 10,000 सेना थी महाराज जन्मेजय, जिसमें सेनापति था चिक्षु। इसका कोषाध्यक्ष ताम्र नाम का एक राक्षस था। इसके घर में असिलोमा, इसके घर में उदर, इसके घर में विडालाख्य, इसके घर में त्रिनेत्र बाष्कल। ऐसे ऐसे राक्षस थे जो स्वयं अपने आप में पराक्रमी थे। बहुत बड़ी विकराल सेना थी। तदंतर इसने क्या किया कि गर्वित होकर एक दिन इसने अपनी सेना को तैयार किया और सीधा चला गया इंद्रलोक। तपस्या से इसको मिल तो गया था ना वरदान कि तू किसी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। और एक दिन इसने क्या किया कि अपना रूप बढ़ाकर और अपनी सेना को साथ लेकर ये चला गया स्वर्ग में। स्वर्ग पर इसने आक्रमण किया और स्वर्ग में आक्रमण करते ही इंद्र के साथ इसका भयानक युद्ध होने लगा। इंद्र जब इस युद्ध में हार गया, महिषासुर ने आधिपत्य स्थापित कर लिया स्वर्ग लोक पर। इंद्र तब ब्रह्मादि देवताओं के पास गए। ऐसा वर्णन आता है कि महिषासुर से ब्रह्मा जी भी हार गए, भगवान विष्णु भी हार गए और शंकर भी हार गए, क्योंकि वरदान था। तीनों देवता भी हार गए, इंद्र भी हार गए। फिर इन सबने सोचा कि महिषासुर का सामना कैसे किया जाए। इस प्रकार से सोचा, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि ये किसी पुरुष के हाथों नहीं मरेगा, इसके लिए तो किसी स्त्री को ही उत्पन्न करना पड़ेगा जो महापराक्रमी हो। तो बोले फिर विष्णु लोग यहाँ पर ये लक्ष्मी है ना, आप इसकी स्तुति की। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि सभी देवता अपने अपने तेज को अपने तेज को प्रदान करो, उससे जो नारी पैदा होगी वो मेरी ही शक्ति पैदा होगी। बोलो जगदम्बा मैया की। और इस प्रकार से सभी के शरीर से, ऐसा वर्णन आता है देवी भागवत में, सभी के शरीर से ब्रह्मा जी से रक्त वर्ण का तेज निकला, भगवान शंकर से चांदी के रंग का तेज निकला, भगवान विष्णु से श्याम वर्ण का तेज निकला और इंद्र से त्रिगुणात्मक 3 रंग का तेज निकला। यम, नैऋति, अग्नि आदि जितने भी देवता थे सबके तेज से एक पुंज प्रकट हुआ और उस पुंज से बभूवा उत्तमा नारी, एक 18 भुजा 18 भुजाओं के साथ भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की, बोले महालक्ष्मी मैया की। इस प्रकार से जैसे प्रकट हुए, जन्मेजय ने पूछा कि प्रभु कृपा करके हमें ये बताएं, देवताओं ने जो ये अंश प्रदान किया था, इसमें किसके अंश से कौन कौन से देवता पैदा हुए। वर्णन आता है देवी भागवत में कि यमराज के तेज से माता के केश बने। देखो इतनी प्यारी बात। इसीलिए लिखा है देवी भागवत में, यदि हम एक देवी की उपासना करें ना, एक माता की उपासना करें, तो सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। अलग अलग किसी देवता की उपासना नहीं करने का। यमराज के तेज से मैया के केश, अग्नि के तेज से माँ के तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से माता की भौहें बनी।
वायु देवता के तेज से माँ का कान, नासिका ये अंग बने। और बंधुओं, प्रजापति दक्ष से माता की दांतों की पंक्तियां बनी। ऊपर और नीचे के होष्ठ अरुण और कार्तिकेय के तेज से बने। ये अब अपने तेज से बने माता। वसु के तेज से माता की उंगलियां बनी। चंद्रमा के तेज से माता के दोनों स्तनों का आविर्भाव हुआ। इंद्र के तेज से माता का मध्य भाग बना। विष्णु के तेज से माँ की 18 भुजाएं निकल आई। महाराज बोल अष्टादश भुजारी मैया की। तो इस प्रकार से अष्टादश भुजाकारा बहवो विष्णु तेजसा। वरुण के तेज से माँ की जंघाएं प्रकट हुई और उरु प्रदेश प्रकट हुआ। पृथ्वी के तेज से माँ के नीचे की त्रिबली प्रकट हुई। इस प्रकार से अनन्य प्रकार से सभी देवताओं के तेज से ये माता का 18 भुजा रूपी शरीर प्रकट हो गया। फिर बात आई, देवताओं ने कहा कि अब अपने अस्त्र और आयुध और शस्त्र भी प्रदान करने पड़ेंगे। तो देवी को किसने क्या शस्त्र दिया? यहाँ पर देवी भागवत में बड़ी प्यारी चर्चा, भाव से सुनो एक बार। माता के हाथों में जो शस्त्र देखते हो ना, सुदर्शन है, त्रिशूल है, खप्पर है, ये किसने प्रदान किया? माता के गले में हार है, किसने प्रदान किया? माता के हाथ में चूड़ामणि किसने प्रदान किया? ऐसा वचन आता है जो क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर देवता, इसने साड़ी, दुपट्टा, हार ये माता को प्रदान किया। विश्वकर्मा ने भेंट की चूड़ामणि, कुंडल, बाजूबंद और केयूर। त्वष्टा ने प्रदान किए सुंदर पायजेब, पैरों की पायलें। बोले जगदम्बा मैया की। महासमुद्र ने गले का हार प्रदान किया और एक अंगूठी प्रदान की। वरुण ने प्रदान किया छत्र, वरुण ने प्रदान किया कमल, हाथों में माता के कमल रहता है। वरुण ने प्रदान किया पुष्पों की माला, जो माँ के गले में रहती है, कभी कुमलाती नहीं, सदैव एक सी रहती है, कभी कुमलाती नहीं माँ के गले की एक पुष्प माला। ये वरुण देव ने प्रदान की। बेजंती माला प्रदान की। हिमवान पर्वत ने सवारी के लिए एक भयंकर शेर प्रदान किया और जिस शेर पर सवार होकर जगदम्बा सदैव विचरण करती हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, भगवान शंकर ने त्रिशूल प्रदान किया, वरुण देवता ने शंख प्रदान किया, अग्नि ने शक्ति प्रदान की, विष्णु ने अपना शारंग नाम का धनुष और बाण और प्रदान किया, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, ऐरावत हाथी के गले का घंटा प्रदान किया। घंटा भी मां को प्रदान किया। ऐरावत हाथी के गले का घंटा जो 18 भुजा वाला माता का स्वरूप है ना, उसमें आप देखेंगे घंटा भी आता है। के घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जेर ददतिम विलसत्। भगवती का ये स्वरूप एक घंटा प्रदान किया। यम ने अपना दंड प्रदान किया, यम दंड प्रदान किया, क्योंकि अभी इतने राक्षसों के बीच जाना है तो यम दंड की तो आवश्यकता पड़ेगी ना हमारे। यमदंड भी प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा कमंडलू प्रदान किया। वरुण देवता ने अपना पाश प्रदान किया। काल ने अपनी तलवार प्रदान की। ऐसे वर्णन आता है। ऐसे करते करते जितने भी देवता थे सबने अपने अपने शस्त्र प्रदान किए माता। और ऐसा वर्णन आता है जब ये प्रदान किए तो यहाँ पर 7 श्लोकों में देवताओं ने भगवती की स्तुति की और स्तुति करते ही मैया जगदम्बा ने जोर की हुंकार लगाई और उस हुंकार से जैसे धरती डगमगाने लगी, इधर महिषासुर का भी आसन तोड़ने लगा। महिषासुर ने क्या किया कि अपने सैनिकों को, अपने प्रधानमंत्री को जाकर भेज दिया, जाओ पता करके आओ ये कौन है। वहां पहुंचे, अष्टादश भुजाधारी जब महालक्ष्मी को देखा, जैसे ही देखा उसे देखकर ये मोहित हो गए और कहने लगे कि तुम कौन हो। जगदम्बा ने कहा, अष्टादश भुजाधारी देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे स्वामी का काल हूँ, मैं उस महिषासुर का काल हूँ। उसे मसलने में मुझे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए जाओ, चले जाओ यहाँ से।
माता के स्वरूप को जब देखा उन्होंने तो जाकर सैनिक मंत्री महिषासुर के सामने माँ के उस अष्टादश रूप की व्याख्यान करने लगे। उस पर मोहित होकर इसने अपने एक और सैनिक को भेजा। माँ ने हुंकार मात्र से उसका भी वध कर दिया। और जैसे ही इसको पता चला महिषासुर को कि मेरे सेनापति का उस अष्टादश भुजाधारी ने वध कर दिया है, तो अपनी बहुत बड़ी 10,000 राक्षसों की सेना लेकर ये युद्ध में आ डटा। जिसमें चिक्षु राक्ष था, ताम राक्ष था, असिलोमा था, बिड़ालाक्ष था। भगवती जगदम्बा ने इन चारों का वध कर दिया। अब अंत तो गत्वा जब इन सबका विरोध हो गया तो अब रणभूमि में आकर महिषासुर ने मां से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी देर तक इन दोनों का संवाद हुआ आपस में। ये कहने लगा कि देवी युद्ध करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे वर्ण कर लो, मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। देवी ने कहा मूर्ख, तो मुझे इस रूप में प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये तेरी इच्छा कभी पूर्ण हो नहीं सकती। इस प्रकार करते ही भगवती और इस महिषासुर नाम के दैत्य में बहुत भयानक युद्ध होने लगा। इतना युद्ध होने लगा, युद्ध होते होते पहले माता का जो सिंह था, शेर था, ये भी उस महिषासुर के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन अंत में महिषासुर ने जब उस सिंह को भी चोट पहुंचाई, अब की बार माता को भी क्रोध आया और भगवती ने हाथ में पान पात्र लेते हुए सर्वप्रथम मधु का पान किया। यावत मधु पिबा में हम भगवती ने पहले मधु का पान किया और मधु का पान करने के पश्चात सिंह पर बैठकर गर्जना करती हुई, उछलती हुई, अब जैसे ही इसके ऊपर बैठी इसको मारने का प्रयास कर ही रही थी। इसने अपना जो महिष का रूप था वो त्यागना चाहा। आधा शरीर इसका महिष का हो गया, आधा शरीर इसका पुरुष का हो गया। भगवती ने अपने त्रिशूल से महिषासुर की छाती फाड़ दी। महाराज बोल जगदम्बा मैया की। देवताओं ने कहा मैया आपने महिषासुर का उद्धार किया और हम सबको महिषासुर के त्रास से मुक्त किया, इसलिए हे जगदम्बा आज से आपका नाम महिषासुर मर्दिनी होगा। बोलो महिषासुर मर्दिनी मैया की। इस प्रकार से सबका उद्धार करके, महिषासुर का उद्धार करके भाव के साथ देवताओं ने 32 श्लोकों में यहाँ परमात्मा की स्तुति की। स्तुति करते ही देवताओं ने वरदान मांगा, मां के यदा यदा ही देवानां कार्य स्यादति दुर्घटं स्मर्तव्याहं तथा शीघ्रं नाशिष्यामि चापदं। मां जब भी हमारे पर संकट आए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि बनाना और हमारे उस संकट को दूर करना। माता ने भी आशीर्वाद देती हुई कहा, देवताओं जब भी किसी भी प्रकार का हमारे पर कष्ट आएगा, मेरा स्मरण करते ही मैं सदैव उपस्थित हो जाऊंगी और सबका कष्ट दूर भी करूंगी। बोलो जगदम्बा मैया की। भगवती ने पुनः मणिद्वीप में पधारी। वर्णन आता है कि उसके बाद जो हमने आपको पहले में कथा सुनाई, शत्रुघ्न राजा की, उस राजा ने धरती का सूर्यवंशी राजा थे, संचालन किया। प्रतिदिन भगवती की ये पूजा करते थे। धर्म की स्थापना पुनः शत्रुघ्न के द्वारा उसके पश्चात हुई। इसके पश्चात सुंदर समय बीता। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन में जय, ऐसे ही शुंभ निशुंभ के साथ चंड मुंड रक्तबीज धूम्रलोचन ये परिकर रहते हैं। एक बार माता ने शुंभ और निशुंभ चंड मुंड आदि राक्षसों का उद्धार किया, धूम्रलोचन आदि राक्षसों का उद्धार किया। ये जो महिषासुर का जो सहचर था रक्तबीज, ये चंड मुंड के साथ जा मिला था और जिसका वध करके भगवती जगदम्बा ने शांति की स्थापना की थी।
पूरा काल की बात है। जन्मेजय ये दोनों महाबली पाताल लोक छोड़कर पृथ्वी पर आए, पुष्कर क्षेत्र में रहने लगे और इस पुष्कर क्षेत्र में 10,000 वर्षों तक इन्होंने एक आसन में बैठकर उग्र तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की कि सारा संसार, सारी पृथ्वी कंपायमान होने लगी। वरदान देने ब्रह्मा जी पहुंचे, अपने कमंडलों के जल से इन दोनों का अभिषेक किया। इसके बाद ये धीरे धीरे उठ खड़े हुए, सामने ब्रह्मा जी को देखकर इन दोनों ने प्रणाम किया। हे वह कहने लगे, प्रभु हमें तो मृत्यु से डर लगता है, हमें मृत्यु से बहुत भय लगता है। कभी मृत्यु को जीत लिया तो इस तपस्या को हम समझ लेंगे कि हमारी ये तपस्या सफल हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, अमर तो कोई होता नहीं, मैं भी स्वयं अमर नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा वरदान दे भी नहीं सकता। इसलिए ऐसा वर लो जो मर्यादा के विपरीत न हो। वरदान मांगने लगे। दूसरा वरदान शुंभ निशुंभ ने कहा कि हमें भी कोई पुरुष मार नहीं सके। जो वरदान मांगा था महिषासुर ने ना, वही वरदान मांगा शुंभ निशुंभ कि हमें कोई मार ना सके। इस प्रकार से कहकर शुंभ निशुंभ भी इच्छित वरदान पाकर एक दिन पाताल में चले गए। शुक्राचार्य जी की पूजा की। शुभ दिन में शुक्राचार्य जी ने बड़े होने के कारण शुंभ का राज्याभिषेक कर दिया। निशुंभ इसका मंत्री बन गया। शुंभ का राज्य प्राप्त करके और इसकी सेना बहुत पराक्रमी हो गई। चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्र लोचन आदि राक्षस इसके सहचर बन गए। सबसे ये कहता, सबको ये मरवाता, साधु जनों को कष्ट देता, त्राण देता, परेशान करता। इंद्र आदि देवताओं को मारकर पीट कर उन सभी को स्वर्ग से भगा दिया और स्वर्ग में रहने लगा। इंद्र से देवता भी स्वर्ग को छोड़कर जाना चले गए। हे जन्मेजय, ये भाभी बड़ी बलवान होती है। रंकम करोति राजानम रंकमेव च धनिनं निर्धनं चैव निर्धनम धनिनम विधि। ये विधि बड़ी बलवान होती है। एक रंक को राजा बना देती है, एक राजा को रंक बना देती है। एक निर्धन को धनवान बना देती है और एक धनवान को निर्धन कर देती है। ऐसे ही इंद्र के इस राज्य पर अब शुंभ का अधिकार होने लगा। इस प्रकार से सभी देवता एक दिन चिंतित हो गए। सब चिंतित हो गए, क्या करें। ये सारे देवता एक ब्रह्मा जी के पास आकर एकत्रित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दे रखा है, तुमको वरदान दे रखा है, तुमने वरदान भी मांग रखा है कि जिस कभी भी तुम परिस्थिति में हो, जैसी भी स्थिति में हो, कष्ट में हो, मेरा स्मरण करना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। बोलो जगदम्बा मैया की। हिमालय क्षेत्र में चले गए और हिमालय क्षेत्र में 17 श्लोकों में देवताओं ने भगवती की स्तुति की और स्तुति करते ही देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा उस हिमालय क्षेत्र पर प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। जैसे ही प्रकट हुई, प्रकट होकर देवताओं से कहा, क्या बात। देवताओं ने कहा, पूर्व काल में आपने महिषासुर से हमें बताया था, इस बार हमें शुंभ निशुंभ से हमारी रक्षा की, शुंभ निशुंभ से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवती के श्री विग्रह से एक कौशिकी देवी का प्राकट्य हुआ था और उस कौशिकी देवी का जैसे ही शुंभ निशुंभ के 2 अनुचर थे, चंड और मुंड, जैसे ही चंड मुंड ने देखा क्या कितनी सुंदर स्त्री यहाँ हिमालय पर है, ये भागे भागे अपने राजा के पास गए, शुंभ के पास गए। शुंभ से कहा, महाराज हमने बहुत ही सुंदर स्त्री वन में देखी, हिमालय की तलहटी में देखी, बहुत ही सुंदर स्त्री है। आपके पास ऐरावत हाथी है, आपके पास राजा का सिंहासन है, आपके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, परंतु इतनी सुंदर पत्नी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो आपकी पत्नी बने, वो आपकी पत्नी बने महाराज। शुंभ ने कहा, ठीक है, जाओ। चंड मुंड
उसे मेरी पत्नी के रूप में लाने के लिए एक दूत को भेज दो। तो एक दूत को भेज दिया भगवती के पास। ऐसा वर्णन आता है कि माँ ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कि उस बांसुरी को श्रवण करते ही सारे के सारे दैत्य मोहित हो गए। महाराज बोलो जगदम्बा मैया की। वहां पर पहुंचे, देवी के सामने दूत ने कहा कि आप कृपा करें, हमारे राजा जो हैं वो शुंभ नाम के एक राक्षस दैत्य हैं और वो महान पराक्रमी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी उनके पास है, पारिजात वृक्ष है, स्वर्ग और आधिपत्य है, इसलिए आप जाइए।